आज का वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार में जितने भी किसान हैं या फिर बिहार में जितने भी ज़मीन मालिक हैं उन सभी के लिए अब खुशी की खबर होने वाली है। भाई क्या खुशी की खबर है, इस वीडियो में सारी चीज़ें बात करेंगे क्योंकि बिहार में बहुत दिनों से आप लोगों को पता होगा राजस्व मंत्री जो हमारे हैं बिहार के सारे किसानों को परेशान कर रखा है। देखिए ज़मीन के मालिकों को परेशान कर रखा है। भाई आप बोलेंगे ये परेशान जो है कैसे है, देखिए यहाँ पे आपको बता दें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश विदेश से अपने घर जो रह रहे थे, जो बाहर में रह रहे थे, उनको भी परेशानी हो रही है। कैसे हो रही है, देखिए जो लोग गांव में आए थे डॉक्यूमेंट को बनवाने के लिए, भाई और क्या और बताया जा रहा है डॉक्यूमेंट उनका नहीं बन पा रहा है। वैसे बहुत सारे लोग हैं और साथ ही साथ वैसे किसानों का जो है अब थोड़ी सी राहत बता रही है, बल्ले बल्ले बताई जा रही है। देखिए कैसे यहाँ पे बता रहे हैं सभी किसान मालिकों के लिए कहा जा रहा है खुशखबरी है। तो इस वीडियो में बताएंगे कि क्या खुशखबरी है क्या नहीं है, पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। समझ पा रहे हो साथियों। देखिए खुशखबरी इस प्रकार है कि बिहार के जो हमारे राजस्व मंत्री हैं, जो बिहार के कृषि मंत्री हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि बिहार के हर किसानों के साथ हम न्याय करेंगे। भाई क्या न्याय करेगा इस वीडियो में आगे तक आप देखेंगे। और क्या अब किसानों का जो है यहाँ पे राहत क्या मिलेगा, वो सारी चीज़ों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। किस प्रकार से आपको यहाँ पे देखो बिहार में आए दिन आप देखते होंगे दिन प्रतिदिन कुछ नया नया अभियान चलाया जाता है। आप देखते होंगे राजस्व अभियान चलाया गया, फिर उसके बाद एक अभियान आया फार्मर रजिस्ट्री अभियान, जो कि ये भी देखते हो अनसक्सेसफुल की ओर जा रहा है। इसमें बहुत सारे किसान परेशान हो चुके हैं, बहुत सारे जो पीएम किसान का पैसा ले रहे हैं वैसे लोग परेशान हो चुके हैं। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे फार्मर रजिस्ट्री के कारण बहुत सारे किसानों को जो घर से बाहर में रहते हैं, जो दूसरे राज्य में रहते हैं, जो दिल्ली बम्बे कलकत्ता रहते हैं, जो दुबई में दूसरे देशों में अबू धाबी कहाँ कहाँ रहते हैं लोग है ना, कमाने जाते हैं, वे सब अपने कमाने खाने के लिए बाहर गए हैं। वैसे लोगों को भी जो है यहाँ परेशान हो रहा है क्योंकि वे लोग यहाँ पे ऐसा थोड़ी कि हर एक 2 महीना 3 महीना में आ जाएगा, वे लोग साल 2 साल में एक बार आते हैं। तो वैसे लोग का फार्मर रजिस्ट्री कैसे बनेगा, सबसे बड़ी समस्या ये है क्योंकि वे भी पीएम किसान धारक हैं। प्रधानमंत्री का जो पीएम किसान का जो राशि मिलता है उसका वो भी समझ पा रहे हो। और क्या बिहार में जो गांव में रहते हैं खास करके उन सभी किसानों के लिए समस्या भी बना है। वैसे किसानों का भी समस्या है। आप बोलोगे कैसे, वैसे किसानों का भी 50% में किसान की बात कर रहा हूं, लोग तो 90% की बात कर रहा था। 50% वैसे किसान हैं जिनका फार्मर आईडी नहीं बन पा रहा है। 50% किसानों का फार्मर आईडी बना और समझ लो वैसे किसानों के लिए बताया जा रहा है खुशखबरी। बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं और आप लोग को झूठा दिलासा दिला रहे हैं। आप बोलिएगा कैसे, मैं बात करूंगा, लेकिन कुछ हद तक ठीक है कुछ हद तक नहीं ठीक है। इस वीडियो को देखो भाई, सच्चाई क्या है टेक्निकल वाले हौसला ही बात करेगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों आप लोगों को यहां पे सच्चाई बताएंगे क्या है फार्मर आईडी का, क्या पीएम किसान की राशि आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस वीडियो में ये भी आपको बताएंगे 22वीं किस्त में क्या अड़चन आ सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सारी चीजें एज इट इज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथियों यहां पर जो बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग वीडियो बना के बोल रहे हैं खुशखबरी है, तो बल्ले बल्ले है। भाई क्या बल्ले बल्ले यार खुशखबरी है, चलो मैं बताता हूं। देखो अब जो है फार्मर आईडी जिन लोगों का बन चुका है, समझ रहे हो, उनका अभी जिन लोगों का नहीं बना है, बिना आनी आदि कोई व्यक्ति भूमिहीन है जिसके पास जमीन नहीं है, वो दादा परदादा के नाम पर जमीन है और आप उस जमीन का मालिक हैं, तब भी आपका फार्मर आईडी बनेगा। यहां पे वीडियो में दावा किया जा रहा। भाई क्या सच्चाई है, देखिए अब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसी बात इस वीडियो में बताया हमने। वीडियो को देखा, सोचा आप लोगों को सच्चाई बता दें, आखिर क्या है सच्चाई इस वीडियो का। समझ पा रहे हो। देखो भाई आपको मात्र एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, ऐसी बात बताया जा रहा, आपका फार्मर आईडी बन जाएगा। भाई ये क्या है, बन जाएगा इतना आसानी से। देखो और वो कौन सा डॉक्यूमेंट है वो भी इस वीडियो में बताएंगे। आप लोग बने रहिए, यहां पे दावे किए जा रहे हैं, ऐसा क्या है, ये क्या सच है। अगर ये सच जानना है तो वीडियो को देखो भाई।
वीडियो पूरा देखोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि टेक्निकल वाले हौसला आपको सही तरीके से बताएगा। देखो यहां पे किस प्रकार से बनाना है वो भी बताएंगे, और आपका पीएम किसान का पैसा भी न रुके वो भी बताएंगे। चलिए मैं बताता हूं। देखो यहां पे सबसे समझिए, पहले बात यहां समझिए, बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे परेशान है भाई, बहुत परेशान हो चुका है कि हमारा पीएम किसान योजना का जो 2000 रुपया मिलता है वो हमारा अब नहीं मिलेगा। बहुत सारे किसान मायूस हो चुके हैं, उदास हो चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसका कोई रास्ता निकालें। बहुत सारे किसान हैं, और क्या जो खर्च मिलती थी वो भी नहीं मिल पाएगा। और क्या बहुत सारे वैसे लोग थे जो पीएम किसान योजना का जो किस्त था मिलने वाला था वो भी अब नहीं मिलेगा। ये आशा छोड़ चुके हैं लोग जब से फार्मर आईडी की चर्चा होने लगी है। और यहाँ पे परंतु खुशी की बात यह है कि अब हर किसानों का पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा, ऐसी बात बताया जा रहा है। देखो भाई, देखो कोई भी वैसा किसान नहीं होगा जिसका पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। और क्या फिर उनके लिस्ट से नाम काटा जाएगा, ऐसी बात हो रही है। और क्योंकि हर किसानों का फार्मर आईडी बनेगा। अब बनेगा तो बनेगा किस प्रकार से भाई, वीडियो में यह बात बताया जा रहा है, ऐसे लोग कह रहे हैं। अब देखो यहां पे हम क्लियर कर दें, बिहार में किसान सम्मान निधि से जो भी रिलेटेड अपडेट है, जो भी रिलेटेड आएगा, हर अपडेट आपको यहां पे देंगे। बशर्ते आप लोग लाइक करना भूल जाते हो भाई, लाइक करो सबसे पहले, और सब्सक्राइब करो, ताकि इस वीडियो में लगातार आप लोग भूल जाते हो, हम देखते हैं आप लोग बहुत सारे लोग भूल जाते हो। और शेयर करो व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, हर जगह लोगों तक जानकारी पहुंचे। वीडियो को स्किप न करे तो जानकारी आधा अधूरा रह जाएगा, समझ पा रहे हो। देखो भाई यहां पे क्या है, बिहार में आखिर इतनी बड़ी जो खुशखबरी है, जो सरकार को, जो यहाँ पे मोदी जी, यहाँ पे लोगों ने कहा कि आखिर किसानों के ऊपर जो यहाँ पे किस प्रकार की दया आ रही है, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे आखिर ये सवाल कहाँ उठ रहा है कि किसानों के साथ जो है अन्याय हो रहा है। अब बात यहाँ पे आदि फार्मर राष्ट्रीय के अनुसार पीएम किसान निधि का लाभ मिलेगा, समझ रहे हो। तो लगभग यहाँ पे 50% लोग जो है किसानों को यहाँ पे लाभ नहीं मिल पाएगा। 50% लोगों की बात कर रहा हूं, क्योंकि वैसे लोगों का नाम से जमीन नहीं है, उनके पिता के नाम से जमीन है, बहुत सारे लोगों के दादा के नाम से है, परदादा के नाम से जमीन है, समझ पा रहे हो। और वहां पे जमाबंदी जो है वो एक जमाबंदी पर 3-3 उत्तराधिकारी, 4-4 उत्तराधिकारी पैसा उठा रहा है। उसका दादा परदादा के नाम से जमाबंदी 10-10 तक उठा रहा है, बता दे रहा हूं मैं, समझ पा रहे हो। तो उन 10 लोग जो लाभ ले रहे हैं, क्योंकि उसके परदादा के नाम से है, उसका परदादा का दादा हुआ, फिर दादा का फिर भाई हुआ 3-4, फिर उसका बेटा हुआ 3-4, समझ सकते हो कितना, फिर उसका पोता हुआ, समझ सकते हो, पर पोता हुआ, इस तरीके से फायदा ले रहा है। अब बात है कि उन सभी उत्तराधिकारी को यहां नाम कटने वाला है, यह सबसे बड़ी समस्या है, समझ रहे हो। उन उत्तराधिकारियों का नाम अगर नहीं कटेगा तो हर किसानों का, हर जमीन मालिक, यदि आपके नाम पर जमीन है तो भी, यदि आपके नाम पर जमीन नहीं है तो भी आपका फार्मर आईडी बनेगा। वीडियो में दावा हो रहा है, क्या ये सच है? बहुत सारे लोग वीडियो बनाए, बहुत सारे लोग ने बताया। भाई देखो, और पीएम किसान सम्मान निधि का अगर लाभ मिलेगा तो यहां पे क्लियर कर दो आखिर ये अपडेट में क्या है। एक एक चीज समझिए, यदि आपके दादा परदादा या पिता माता किसी के नाम पर आपका ज़मीन हो, ठीक है ना, बट यहाँ पे पति पत्नी में किसी के नाम पर ज़मीन है, तब भी आपको फार्मर आईडी बनेगा, ऐसी बात बताई गई है। और क्या यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, सरकार ने जो आदेश किया जिसके कारण किसानों में थोड़ी सी खुशी हुई है। अब क्या हुआ कि ज़मीन मालिक की जो खुशी जो यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे वीडियो में देखिएगा कि बिहार के जो कृषि मंत्री है, समझ रहे हो, उन्होंने कहा था कि सवाल में पूछा था कि बिहार के बहुत सारे वैसे किसान हैं, समझ रहे हो, जिनके नाम पर ज़मीन नहीं है, और उनके नाम पर ज़मीन नहीं है क्योंकि उनके दादा परदादा के नाम पर ज़मीन है, और उसके दादा परदादा कब तक स्वर्गवास जा चुके हैं, समझ सकते हो। तो उनके नाम पर ज़मीन नहीं तो उनका फार्मर आईडी नहीं बनेगा, उन्हें पीएम किसान का पैसा नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। तो पीएम किसान योजना का लाभ को लेकर के, जिसके कारण बिहार के बहुत सारे वैसे किसान हैं, समझ रहे हो, जिस योजना का लाभ लेने से वंचित हो जाएंगे, यही सवाल बार बार हो रहा था। और क्या उसके बाद जो यहाँ पे कहा गया बिहार के नागरिकों को यहाँ पे हानि होगा, तो कृषि मंत्री ने बताया कि बिहार में फार्मर आईडी बनाने के लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, समझ रहे हो। उन रूल को फॉलो करने के लिए हमारे साथ जो भी हमारे अधिकारी लोग हैं, जो राजस्व विभाग के अधिकारी लोग हैं, समझ रहे हो, लगे हुए हैं।
उन्होंने बताया, किन्होंने? कृषि मंत्री जी ने। उन्होंने कहा कि गांव में जाकर कैंप हो रहा है, तो वो कैंप जनवरी में लगाया गया। फिर कैंप जो है आपका डोर टू जोकर फार्मर आईडी बनाने के लिए फरवरी में भी लगाया गया। समझ पा रहे हो? अब सवाल है फार्मर आईडी जो बना रहे थे किसानों के साथ क्या होगा? अभी देखो चुप हो चुका है फार्मर आईडी को लेकर के, कोई अपडेट है? अब बताइए, कैंप लगाया, अब कहाँ गया कैंप? अब क्या होगा? समझ सकते हो भाई। देखो यहाँ पे आपको जिनके नाम पर पीएम किसान का लाभ मिलता था, समझ सकते हो, दादा परदादा के नाम पर जमीन था, उनका फार्मर आईडी नहीं बनेगा? सवाल सबसे बड़ा है, आप लोग जवाब दीजिए। और क्या यहाँ पे वैसे लोग लाभ नहीं ले पाएंगे? उन लोगों का नाम काट दिया जाएगा? क्या यही बात होगा? और यहाँ पे देखिए, किसान के अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आप फार्मर रजिस्ट्री का काम अगर पूरा आप नहीं करते हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। इस बात को समझ लीजिए। अभी तक फिलहाल ये अपडेट मैं बता रहा हूँ। और देखिए यहाँ पे अभी भी बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, उन्होंने सवाल भी किया हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के। उन्होंने पूछा कि बहुत सारे वैसे लोग हैं जिनके दादा परदादा के नाम पर जमीन है, समझ रहे हो, उस जमीन का उत्तराधिकारी है दादा परदादा, उसके नाम पर नामांतरण किया जा रहा है, बंटवारा किया गया। बहुत सारे वैसे लोग हैं जिनके नाम पर जमीन है परंतु परिमार्जन नहीं हुए। समझ रहे हो? परिमार्जन नहीं किया गया। परिमार्जन जो है विभाग और राजस्व विभाग के उत्तराधिकारी जो है कर ही नहीं रहे। लोग चक्कर लगा रहे, परेशान है भाई कि वैसे लोगों का क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है इसी को लेकर के। और देखिए सवाल यहाँ पे ये है कि बिहार में उन लोगों को भी फार्मर आईडी नहीं बन रहा है जिनके नाम पर जमीन है। अब बोलोगे भाई ये कैसे हो रहा है? देखो यहाँ पे बता रहा है कि उनके जमाबंदी में कुछ और नाम, उसका आधार कार्ड में कुछ और है, तो वैसे लोगों का भी नहीं बन रहा है। कुछ मिसमैच है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, वैसे लोगों का भी नहीं बन पा रहा है। अब जिनके दादा परदादा वो तो परेशान थे ही, और क्या उससे रिलेटेड अपडेट, उसके लिए भी आपको बता दो, जमीन का मालिक होते हुए भी अगर आपका फार्मर आईडी नहीं बनेगा, समझ सकते हो आपका क्या हो सकता है। समझ सकते हो भाई। और देखिए यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो देखो अपना अपना जो आपका विचार है, जो आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा। समझ रहे हो कि इस पर सरकार को क्या करना चाहिए, फर्दर क्या एक्शन लेना चाहिए। क्या जिसका फार्मर आईडी नहीं बनेगा उसको पीएम किसान का पैसा नहीं देना चाहिए, या उसका फार्मर आईडी कैसे बनेगा, दादा परदादा के नाम पर है, कैसे ट्रांसफर होगा? जरूर आप लोग कम लिखिएगा कि बिहार में जितने भी लोग हैं उनका फार्मर आईडी बनेगा। और ये सबसे यहाँ पे बताया गया, बिहार के लाखों नहीं करोड़ों किसानों की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सबसे बड़ा है। देखिए अब जो पूर्वजों के नाम पर आदि जमीन है तो फार्मर आईडी बनेगा, और ये फार्मर आईडी किस प्रकार से बनेगा, सवाल ये है। देखिए अगर सरकार चाहे तो इसका समाधान है, बट आपको क्या होगा, एक दस्तावेज इसमें कौन सा है, किस प्रकार से बनेगा। देखिए यहाँ पे हमको बता रहे हैं, सबसे पहले फार्मर आईडी जो आपका है, फार्मर रजिस्ट्री, जो बिहार के किसानों के लिए राहत खबर सामने कैसे आएगी, कैसे होगा। सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है। देखिए अगर आपके नाम पर जमीन नहीं है, सपोज मान लेते हैं कि हमारे नाम पर ज़मीन नहीं है और हमारे दादा परदादा के नाम पर मेरा ज़मीन है और हम उसके पूर्वज हैं, है ना, दादा परदादा हुआ तो हम पूर्वज हुए ही, तो पूर्वज हुए तब हमारे नाम पर जो पीएम किसान निधि का लाभ है वो हमको मिल रहा है। लेकिन हमको फार्मर आईडी कैसे बनेगा? तो देखो यदि आपके दादा परदादा के नाम पर ज़मीन है तब भी आपको पीएम किसान सम्मान का लाभ मिलेगा। बट यहाँ पे क्या है कि आपको इस योजना से वंचित नहीं किया जाएगा, कृषि मंत्री जी ने कहा है। तो कैसे होगा भाई? देखिए आने वाला जो किस्त है, यहाँ पे हर सवाल का जवाब मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। हर हाल में आपको मिलेगा, आपको किस्त से कोई नहीं रोक सकता है। बट यहाँ पे नया अपडेट में क्या है, पीएम किसान के योजना में यहाँ पे जो 3000 मिलेगा उसको लेकर के चर्चा है, क्योंकि बिहार के किसानों को कहा गया था कि 3000 मिलेगा, बाकी राज्यों वालों को 2000 की राशि मिलती है। तो यहाँ पे उसके लिए क्या नया अपडेट है यहाँ पे समझिए। यहाँ पे एक नया योजना शुरू किया गया है जो बिहार के किसानों को यहाँ पे मिलेगा। पीएम किसान में एक नया योजना जोड़ दिया गया है, जो कि जानकारी हम इस वीडियो में आपको आगे बताएंगे। क्योंकि सरकार ने फार्मर आईडी बनाने के लिए, अगर देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको वंशावली का ऑप्शन देता है, यदि आप वंशावली के आधार पर आपको फार्मर आईडी बनाने का ऑप्शन आ जाता है, तो वंशावली से किस प्रकार बनाएंगे समझ लीजिए। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका 4 बेटा है, तो भाई आप वंश वृक्ष पिता के नाम पर है तो आप बना लीजिए यहाँ पे ABCD, 4 बेटा है तो चारों नाम से वंशावली बना लीजिए, एक ही वंशावली में चारों का नाम दर्शा दीजिए, हो गया। ठीक है, अगर दादा के नाम से है, आपके पिताजी जितने भाई है, फिर आपके बेटे जितने हैं, वंशावली बना दीजिए। परदादा के नाम से है, दादा का नाम होगा, दादा के नीचे पिता का नाम होगा, पिता के नीचे उसका बेटा का नाम होगा।
समझ पा रहे, इस प्रकार से वंश वृक्ष आपको बनाना है। ठीक है, तो आपका जो है जो भी पंचायत प्रतिनिधि होंगे अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो सरपंच वगैरह जो अपना लेटर पेड पर लिखेंगे, वंशावली बनाएंगे। ठीक है, और यहां पे अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो सीओ वंशावली, सीओ को पावर दिया गया है। समझ पा रहे हो, तो यहां पे आपको बता रहे हैं तो जिस तरीके से है तो यहां पे आपको लिख के बना दिया जाएगा। बट यहां पे वंश वृक्ष को लेकर के लोग यहां पे बता रहे हैं कि अभी ऑप्शन नहीं दिया गया है। समझ पा रहे हो, अभी इस तरह का किसी तरह का ऑप्शन नहीं है। तो अगर होता है तो वहां पर आप वंश वृक्ष बना करके लेटर पेपर सिग्नेचर करके आप करवा सकते हो और आपका जमीन जो है फार्मर आईडी जो है उस जमीन का बन जाएगा। समझ रहे हो, आप उसके उत्तराधिकारी वंश वृक्ष में हो जाओगे। बट यहां पे बताया जा रहा है बिहार के किसानों को पीएम किसान निधि को प्रत्येक किस्त पर 3,000 मिलेगा। समझ पा रहे हो, क्योंकि यहां पे चुनाव से पहले माननीय नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया था यहाँ के एनडीए सरकार ने कि हम जो है बिहार में 9,000 की देंगे, बाकी आपको 6,000 मिलता ही है तो 3,000 करके मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिहार बजट में जो पेश करने के बाद जो नया एक योजना शुरू किया गया, उस योजना का नाम क्या रखा गया समझिए। यहाँ पे रखा गया कर्पूरी ठाकुर योजना। समझ पा रहे हो, मतलब कर्पूरी ठाकुर के नाम पर आपको 3,000 बढ़ाया गया है। 6,000 और 3,000 कितना हो गया 9,000। समझ रहे हो, तो कर्पूरी ठाकुर योजना के तहत आपको पीएम किसान निधि से जोड़ दिया जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, अब हर किसानों को जो है यहाँ पे 9,000 रुपया साल में मिलेगा। 6,000 केंद्र की तरफ से मिलेगा और 3,000 जो है बिहार सरकार की तरफ से मिलेगा। और वो जो 3,000 की राशि होगी वो बिहार सरकार जो है पेमेंट करेगी। समझ पा रहे हो। अब देखिए यहाँ जो अपडेट किया गया वो हम आपको बता रहे हैं। भाई लाइक करो, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। इस तरह की जानकारी आपको इसी चैनल पर मिल पाएगा। देखिए आपको बता दें, यहाँ पे बताया गया है, प्रेम कुमार ने बताया है कि किसानों से बात किया गया और उन्होंने बताया कि स्वयं के नाम पर जमीन नहीं है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जमीन नहीं होने का बात बताया, जिसके कारण से वे फार्मर रजिस्ट्री होने में काफी परेशानी हो रही है। फार्मर रजिस्ट्री वो नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे हो, नामांतरण करने वगैरह में समस्या उत्पन्न हो रही है। समझ रहे हो, तो प्रेम कुमार ने यह भी कहा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अब फार्मर रजिस्ट्री जो है अगर वंशावली के आधार पर बनेगा तो वो अभी कन्फर्म नहीं कहा गया, ये ऑफिशियल जानकारी अभी नहीं आई है, बट चर्चा यहाँ पर है कि फार्मर रजिस्ट्री वंशावली के आधार पर बन सकता है। बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया, बताया, लेकिन ये सच नहीं है। अगर हो जाता है तो ठीक है, उसके आधार पर करा, उसके बोली के आधार पर, हम भी उसके बोली के आधार पर ही बता रहे हैं, कन्फर्म नहीं है। समझ रहे हो। और क्या यहाँ पे बताया गया कि इस फेरे में इस फेरे में आप लोग नहीं रहे, याद रखिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। यदि वंशावली के लिए फार्मर आईडी का ऑप्शन देता है, ठीक है, बनाने के लिए, तो सब कुछ सारा काम जो है आसान हो जाएगा। और देखिए अभी क्या है कि सर्वे अभी बाकी है, आपको पता ही होगा, आपके नाम से जो जमीन होना चाहिए तभी अभी बनेगा। फिलहाल अभी अपडेट में यही है, आपके नाम से जमीन है तो ही फार्मर आईडी बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ वंशावली का ऑप्शन लोग मांग रहे हैं, दे दिया जाए, हम लोग भी मांग कर रहे हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग किसान पीएम किसान की राशि से वंचित हो सकते हैं। समझ रहे हो, इसलिए आप लोग किसी ने भी जमीन का मालिक है, उत्तराधिकारी है, अगर आपके नाम पर जमाबंदी होगा तो समझ लिया आपका फार्मर आईडी बनाने को लेकर के आपका सर्वे में भी आसानी होगी। ये बात हम भी समझ रहे हैं और आप लोग भी समझ रहे हैं। और देखिए, क्योंकि जब सर्वे में किसी के नाम पर स्वयं की जमाबंदी होगी ऑनलाइन, तभी उसके नाम से खतियान खोलने में आसानी होगी। और क्या, खतियान बनाने में जो अधिकारी होगा उनको आसान होगा भाई, समझ रहे हो ना, उनको आसान होगा और सर्वे करने में कोई भी समस्या यहाँ पे नहीं आने वाली है। बट जो भी हमने आपको बताया, जो विवाद है वो तुरंत सुलझ जाएगा। समझ रहे हो। और यहाँ पे पूर्वजों के नाम पर जो है जमीन रहेगा, अभी फिलहाल तभी बन रहा है। समझ रहे हो, ये नहीं कि अभी कह दिए कि आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये समझ में आ रहा है। देखिए फार्मर आईडी हो जाएगा तो बिहार के किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। लेकिन मंत्री, कृषि मंत्री के बयान से तो लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, मे भी पॉसिबल हो ऐसा हो जाए, है ना। तो बहुत सारे लोगों के लिए खुशखबरी की बात होगी। और देखिए भारत सरकार ने अभी जो फिलहाल अभी मैं बता रहा हूँ, भारत सरकार ने 2026 तक देश के करोड़ों किसानों को डिजिटल रूप से जो है जोड़ने के लिए फार्मर आईडी या किसान रजिस्ट्री की शुरुआत की थी। और इसमें क्या कहा, यहाँ आधार कार्ड की तरह किसानों को एक यूनिक पहचान होगी, जो 2026 में नए अपडेट के अनुसार पीएम किसान की अगली किस्त और अन्य सरकारी लाभों के लिए आईडी होना अनिवार्य होगा। समझ रहे हो। और क्या होगा, यह एग्री एस्टिक
योजना का एक हिस्सा होगा, जिसमें कि किसानों का नाम, उसकी ज़मीन का रिकॉर्ड, खासरा, खतियान, बोई गई फसल और बैंक खाते की जानकारी एक ही डिजिटल आईडी से रिकॉर्ड होगी। समझ रहे हो? और देखो, इससे किसानों को बार बार बैंक या सरकारी दस्तावेज में जैसे कि ई-केवाईसी जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे देखिए, अब किसानों को अपने राज्य के एग्रीस्टेक पोर्टल पर जाकर के खुद का वो रजिस्टर कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर के एग्रीस्टेक पोर्टल पर जाकर के यहाँ पे कर सकते हैं। हर राज्य के लिए अलग अलग होगा, बिहार के लिए अलग, यूपी के लिए अलग, झारखंड के लिए। वहाँ पे यूजर आईडी आपको बनाना होगा। समझ रहे हो? क्रिएट न्यू यूजर आईडी, फार्मर रजिस्ट्रेशन होगा वहाँ पे। और देखिए, अपना आधार नंबर डाल करके आप आपके आधार से मोबाइल नंबर ओटीपी आएगा, उसे दर्ज करके केवाईसी को पूरा करना होगा। और क्या, जमीन का विवरण लॉगिन करने के बाद फेच लैंड डिटेल पर क्लिक करें, अपना जिला, अपना ब्लॉक, अपना मौजा, खासरा नंबर चुने, आपकी जमीन का विवरण डिजिटल रूप से मैप हो जाएगा। और क्या, आपकी अपनी फसल की जानकारी, परिवार का विवरण, राशन कार्ड नंबर, बैंक खाते भी वहां जोड़ पाओगे। और क्या, अंत में समिति पर टिक करें, फॉर्म सबमिट करें, वेरिफिकेशन के बाद आपको यूनिक फार्मर आईडी नंबर जनरेट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो यहां पर पीएम किसान बिना फार्मर आईडी के भविष्य में किस्तें रुक सकती है, ऐसी खबरें आ रही है न्यूज में, और बहुत सारे लोग यहां परेशान हैं। और क्या, एक बार आईडी बनने पर बार बार फिजिकल ई-केवाईसी की जरूरत नहीं होगी। इसका ये फायदा होगा। और खाद, बीज और कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी आपके खाते में सीधे जाएगी। और क्या, फसल नुकसान होने पर बीमा क्लेम की प्रक्रिया तेज और आसान होगी। अगर किसी तरह का फसल नुकसान होता है तो भाई यहाँ पे। और देखिए, पंजीकरण शुरू करने से पहले आपको अपने पास क्या क्या रखना है, याद रखिए। अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं फार्मर रजिस्ट्री, तो उसको पहले आपको ये कागज रखना होगा। आधार नंबर, मोबाइल नंबर में लिंक होना अनिवार्य है, तो ही बनेगा। उसके बाद जमीन के कागजात, खासरा नंबर, जमाबंदी का नकल, ये सब आपको पता होना चाहिए। बैंक पासबुक आपके पास होना चाहिए। राशन कार्ड फैमिली आईडी के रूप में अगर है तो ये होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके साथ है तो अच्छी बात है, बट आपका दो चीज़ जरूरी, आधार नंबर चाहिए और आपका ज़मीन का जो है खासरा नंबर, ये ज़रूरी है। समझ पा रहे हो? इसलिए इस वीडियो में हमने बताया बैंक पासबुक, वो भी लिंक कर देना है और अच्छा होगा, ठीक है ना। इसलिए इस वीडियो में हमने आपको बताया। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, हम इसी बात के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे। आप लोगों को देखो, अभी तक अब क्लियर कर दूं, फार्मर आईडी आपके नाम पर ज़मीन होगा तो ही बनेगा, वंशावली वाला नहीं है। बहुत सारे लोग वीडियो बना के बता रहे थे, वो जो बात बता रहे थे हमने आपको बताया है। समझ पा रहे हो? वो ऐसा अभी नहीं है, वंशावली का ऑप्शन अभी नहीं दिया गया है। समझ पा रहे हो? और आता है तो हम लोग भी खुशखबरी है भाई, आप लोग भी खुश होइएगा, ठीक है। तो ये खुशखबरी होगी। बट इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में दीजिए। वंशावली के आधार पर बनना चाहिए, सरकार को ऑप्शन देना चाहिए, जरूर बताइएगा, ठीक है। तो वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। अब तक सब्सक्राइब नहीं किए कर लो, लाइक नहीं किए कर दो, घंटी को नहीं बजा दो, और कमेंट में अपनी राय दो कि फार्मर आईडी आपका वंशावली के आधार पर बनना चाहिए। लाइक करके शेयर करो भाई, तब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा, ठीक है। इसी बात के साथ वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद।